सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। वफाकी काबीना में तौसी कर दी गई है और ये तौसी मुल्क के मफाद में कितनी बेहतर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर यहाँ पर सवाल है कि परवेज़ खटक की एंट्री कैसे हुई और क्या वो अब गंडापुर के लिए ख़तरा है, ये हम सवाल है। इसके अलावा जनाब JUIF के कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि वो PTI के साथ जो है वो सड़कों पर नहीं आएंगे, तो क्या अलायंस बनेगा लेकिन सड़कों पर नहीं आएंगे, और क्या PTI बाकी अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप कर पाएगी कि सड़कों पर आए बगैर वो इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को बना सके। इनसाइट्स पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। जुम्मा मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। अच्छा जनाब, वफाकी काबीना में तौसी कर दी गई है, तो ये तौसी आप कैसे देखते हैं? बस आज कितने दिनों से तोसी सुन रहे हैं। देखिए, मैं तो कल वहाँ पर मौजूद था जब ये ओथ हो रहा था, और पहले हम जब गए वहाँ पर तो मैं गया भी सिर्फ तलाल चौधरी साहब की वजह से था। ओके। मेरा तलाल चौधरी साहब से एक ताल्लुक़ है, भाईचारा है, वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं। बल्कि मुझे याद है कि जब तलाल चौधरी साहब को इलेक्शन में टिकट नहीं मिल रहा था, नवाब शेर वसीर साहब को टिकट मिला MNA का, तो बहुत से चैनल्स पर बहुत से लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। अच्छा। कि आपके दोस्त तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिला। मैंने कहा दोस्त नहीं, वो भाई है, और मेरे भाई को टिकट नहीं मिला, आप ये कह दें। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने टिकट नहीं दिया था, लेकिन जो उस टाइम उनसे कमिटमेंट हुई थी कि वो टिकट उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दिया था। फिर नवाज शरीफ साहब ने जब उनसे टिकट लिया तो फिर साथ उनसे ये वादा किया कि जब सेनेट का इलेक्शन होगा तो सेनेटर भी आपको बनाएंगे और मिनिस्टर भी आपको बनाएंगे, और वो वादा वफा हुआ। देखें, जो वादा किया गया, सियासी जो होते हैं ना वो वादे मोस्टली लॉलीपॉप होते हैं, लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो बात करते हैं फिर उस पर पैरा देते हैं। तो ये बात जो है वो बिल्कुल उस टाइम, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट दी थी नवाब शेर वसीर को, तो उस टाइम उस कमिटमेंट को उन्होंने उस टाइम ऑनर किया और तलाल चौधरी से टिकट लिया। फिर नवाब शेर वसीर साहब तो हुआ ये कि इलेक्शन हार गए। अच्छा। लेकिन तलाल चौधरी साहब को अल्लाह ताला ने दोबारा वजारत के मनसब पर बिठाना था, तो फिर आप देखेंगे वो बैठे। अब देख लेंगे फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह साहब एक कैबिनेट में मौजूद हैं, लेकिन वो ऐसा मिनिस्टर नहीं है, वो ऐसा यानी वो एडवाइज़र हैं, सियासी मशीर हैं वो, लेकिन ठीक है, इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर ही हैं वो। तो तलाल चौधरी साहब अब मोस्ट लाइकली वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अमूर उनके पास होना है, या फिर प्लस को प्रोसिक्यूशन का कोई नया डिपार्टमेंट को नहीं है, आई डोंट नो वो क्या चीज़ है, लेकिन इस तरह की दो चीज़ें सुन रहा हूँ। अच्छा। उनसे मुतल्लिक जिसमें उनको कलमदाद मिलेगा। अच्छा, खबर ज़्यादा गर्म ये है कि जो है वो परवेज़ खटक साहब की एंट्री कैसे हुई, तो क्या देखिए परवेज़ खटक साहब मज़ा तो अब है ना। देखें, अब परवेज़ खटक साहब आ गए कैबिनेट के अंदर। अब राना सनाउल्लाह साहब की मैं जिक्र कर रहा था। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो जब वो एक दूसरे के मुखालिफ थे तो राना सनाउल्लाह कहते थे इनको तीली पहलवान। हाँ जी, बिल्कुल। और राना सनाउल्लाह साहब और परवेज़ खटक साहब जब कैबिनेट का इजलास होगा जिसको चेयर कर रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ, तो उसमें आमने सामने बैठे भी होंगे। सेकेंड, परवेज़ खटक साहब जो माजी में तनकीद करते रहे मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर खुलकर, तो आज उसी काबीना में वो शामिल हो रहे हैं। तो वो किस जो है वो तरह से शामिल हो रहे हैं, मेरे ख्याल से मुताबिक थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन या ऑकवर्ड सिचुएशन बनेगी परवेज़ खटक साहब के लिए। लेकिन इवन देन परवेज़ खटक एक संजीदा सियासतदान है। कोई नून लीग के लिए भी अच्छी सिचुएशन तो नहीं है। आप बात सुनने, वो यानी MPA थे 2008 वाली असेंबली में, और उनको प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने प्रेसिडेंसी के अंदर एक चैम्बर दिया हुआ था। तो वो पुराने एक्सपीरियंस आदमी हैं, वो पहले पीपल्स पार्टी में रहे हैं, PTI से उन्होंने सियासत का आगाज़ नहीं किया। जी। वो पुराने पॉलिटिशियन थे। और परवेज़ खटक साहब के बारे में ये है कि वो पुराने, यानी जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तब से वो वेल ऑफ हैं। देखिए, परवेज़ खटक साहब जो हैं वो जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो उस ज़माने में इनके पास अपनी मर्सिडीज़ बेंज होती थी, इतने वेल ऑफ हैं। परवेज़ खटक साहब SN में पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हैं, और कभी इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज में कभी किसी ने इनको शलवार कमीज़ पहने नहीं देखा।
अच्छा। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल कहते हैं देखने में अंग्रेज लगते थे। मतलब इनका हमेशा उठना बैठना बड़ा अच्छा रहा। इमरान खान साहब से भी इनकी दोस्ती थी, लेकिन फिर वो दोस्ती ख़त्म हुई और दुश्मनी में बदल गई, और अब तो शदीद इख्तलाफात हैं। तो जब इनके शदीद इख्तलाफात हैं तो इसी वजह से ये एक वजह है परवेज़ खटक साहब को काबीना में लेने की, कि इमरान खान साहब को, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पहले उनके वज़ीर आला ये थे और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं परवेज़ खटक, तो वो मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत तो इख्तियार नहीं की, लेकिन वो केपीके के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को अच्छा एडवाइस कर सकते हैं। तो गंडापुर के लिए खतरा हो सकता है? और प्लस नहीं, केपी के वो फेडरल गवर्नमेंट में ना जी, वो गंडापुर तो सूबाई हुकूमत में, यहाँ खतरा तो हो सकता है जी। वहाँ की आगे सियासत किस तरह होनी है, आगे गंडापुर के साथ क्या एडवेंचर करती है, क्योंकि देखिए सियासत एक दिन का काम नहीं होता, आपको प्लानिंग पहले की जाती है, सब बंदी पहले की जाती है, कुछ इख्तियार पहले दिया जाएगा ताकि वो केपीके के अंदर भी जो कमजोरियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे फ़ायदा हासिल उठा सके फेडरल गवर्नमेंट या मुस्लिम लीग नवाज या JUFA या जो भी उनको वो कमज़ोर हो सके, ठीक है, या उनकी जो कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाया जा सके। तो केपीके की गवर्नमेंट को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं परवेज़ खटक साहब, तो वो खुद CM रह चुके हैं, तो लिहाजा परवेज़ खटक साहब की एंट्री बेसिकली सियासत में कोई किसी पर एहसान नहीं करता, सब अपने मुफाद को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो परवेज़ खटक को जो काबीना में लिया गया है, इसमें उनका मुफाद भी है और इसमें हुकूमत का मुफाद भी है। अच्छा जी, हुकूमत अपने मफाद के लिए उनको जो, और परवेज़ खटक भी अपने मुफाद के लिए गए हैं, दोनों। ठीक है। अच्छा जी, JUFA के जो रहनुमा हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने कहा जी हम PTI के साथ सड़कों पर नहीं आएंगे और कोई इरादा भी नहीं है उनका। तो PTI को खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबात का ऑडिट करवाने का कहा था, उन्होंने पहले ही हामी भर ली थी, अब वो मुस्तरद कर दी। तो अगर वो उनकी हामी कब वो हो जाती है, अडियाला से मंजूर हो जाती है, तो फिर क्या ये अलायंस बनेगा? यार अडियाला से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ शेख वकास कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ हमारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं बढ़ेंगे जी, मौलाना साहब बहुत जीरक सियासतदान है, इनको ये क्या है, मौलाना साहब को ये ट्रैप कर सकते हैं। मौलाना साहब के सामने एक बात पर यूटर्न लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए मौलाना बड़े दिल के आदमी हैं, लेकिन मौलाना कोई अनाड़ी नहीं है, मौलाना मंजे हुए खिलाड़ी हैं, मौलाना का मुकाबला नहीं कर सकती पूरी तहरीक इंसाफ। और मौलाना जो हैं वो अपनी टर्म्स के ऊपर, मौलाना की अमामत में अगर आए PTI तो उनको साथ लेके चल सकते हैं। ये मौलाना का कंधा इस्तेमाल करके मुल्क भर में जलसे जुलूस करना चाह रहे थे, सड़कों पर आना चाह रहे थे, मौलाना का जो पॉलिटिकल मसला है उसको इस्तेमाल करना चाहते थे, और मौलाना कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। मौलाना इस्तेमाल तो कर सकते हैं तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। तो लिहाजा जो बात की जा रही है कि इलेक्शन के ऑडिट के हवाले से उनकी ये ग्रीवियंस है, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से, और वो उसके ऑडिट की बात भी करते हैं जिस पर उन्होंने हामी भरने के बाद जूटन लिए। ये कभी भी अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं करने देंगे। साबित भी हो जाए ना कि PTI का जो मैंडेट है जली है, तब भी PTI ने नहीं मानना, क्योंकि सियासी जमात को यानी सूट ये बात करती है ना, तो उनके मुफाद के बरक्स वो मौलाना की तरफ जाएंगे नहीं, यानी अपनी हुकूमत तो ख़त्म करेंगे नहीं, और मौलाना इससे काम मानेंगे नहीं। तो लिहाजा इनका आपस में चलना मुझे बज़ाहिर मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ भी हरफ़ आखिर नहीं होती सियासत में। लेकिन बज़ाहिर मौलाना फजल रहमान का और इनका, मौलाना फजल रहमान की जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, मैंने कल भी आपको बताया था कि उसमें शमूलियत मुमकिन दिखाई नहीं दे रही इस वक्त तक तो। अच्छा। सेकंड, PTI सोलो फ्लाइट की आदी है, लोगों को साथ लेके चल सकती नहीं है, ना तहम्मुल है उनमें, ना रवादारी है, ना इखलाक है। तो जब तीनों चीज़ें माइनस हैं, तो एक नॉर्थ है, एक जो है ना वो साउथ है, मतलब चक्कर ही नहीं है इनका आपस में मिलना। अडियाला के चांसलर की आप बात कर रही थी, तो वो एक तो मैं बता दूं कि 12 मार्च तक किसी से भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होनी। अच्छा। हाँ, मतलब बेगम के साथ इंटरनली मुलाकात जो हुई थी 15-20 मिनट की उस दिन पर आप बताया था मैंने, वो तो खैर होगी थी, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा नहीं। वो भी 15-20 मिनट की मीटिंग थी उनकी, लंबी मीटिंग नहीं हो सकी। दूसरी बात यह है कि खबर यह है कि उनको थोड़ा सा हियरिंग प्रॉब्लम है। हियरिंग प्रॉब्लम भी नहीं है उनको, खान साहब को कुछ मतलब अजीब सी साउंड सी कानों में, दोनों कानों में फील हो रही है, और वो उनको कोई मतलब ENT स्पेशलिस्ट को शायद दिखाना है। तो वो पिम्स की जो टीम है, आई बिलीव वो मंडे को जाएगी, चांसलर साहब का मुआयना करेगी, और मुआयना करने के बाद उनकी जो भी इलाज है वो इलाज करेगी। तो खान साहब को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कानों का, और वो ज़्यादा
ہے نہیں, ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو انفیکشن ہے کیا ہے, وہ تو چیک کریں گے ڈاکٹر, پتہ لگے گا. لیکن وہ خود بتا رہی ہیں کہ مجھے تھوڑی سی جو ہے نا ساؤنڈ سی فیل ہوتی ہے دونوں کانوں کے اندر. اچھا, تو یہ میرے سورسز بتا رہے ہیں, وہ یہ بات ہے. بہرحال کوئی مطلب کہتے ہیں کہ خطرناک بات نہیں ہے, کوئی سیریس میٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور خان صاحب کو چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ٹیم جو ہے وہ پیمز آ رہی ہے منڈے کو. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی میں دیکھ رہی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی وہ چل رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خان صاحب کی طرف سے ولنگنس شو کی گئی تو جو ہے یہ الائنس بن سکتا ہے. تو خان صاحب حکومت کے ساتھ تو بیٹھ نہیں رہے, کال آف کر دیے, مذاکرات انہوں نے کرنے بھی نہیں ہے, تو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں تو جھکیں گے, تو یہاں جھک جائیں گے یا نرم پڑ جائیں گے؟ نرم پڑے ہوئے ہیں خان صاحب. اچھا, خان صاحب جو ہیں کافی نرم پڑے ہوئے ہیں, ان کی باڈی لینگویج کافی فرق آئی ہوئی ہے. جب ملاقاتیں بند ہوتی ہیں نا تو خان صاحب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. پھر خان صاحب کو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ تو جیل ہے, لیکن جب ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے, میری سیاست ویسے ہی چل رہی ہے. تو اب 12 تک تو اب ان کی ملاقاتیں نہیں ہونی, 12 مارچ تک. اب 12 مارچ کے بعد کیسز بھی نہیں ہے نا, تو وہ کیسز میں بھی ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. صحیح. تو اب لیٹ سی دیکھیں کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. ابھی تو کوئی بات نہیں ہے, وہ ابھی یعنی 12 مارچ میں 12 دن تو کم از کم پڑے ہوئے, میرے خیال سے 28 تاریخ ہے, تو 12 دن بعد ہی پتہ لگے گا. تو ابھی اگلا ہفتہ بھی سکون میں لیں, پھر مڈ آ جائے گا رمضان کا, ان کی ملاقات ہوتی ہے, وہ بھی کنفرم نہیں ہے ابھی ملاقات ہے 12 کے بعد, 12 کو بھی ملاقات ہے یا نہیں کنفرم نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں ابھی تو. لیکن اگر عید کے بعد تحریک چلنی ہے تو وہ رمضان میں تو ڈیسائیڈنگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی تاریخ نہیں ہے عید کے بعد. اچھا, کوئی چکر ہی نہیں ہے, کون سی تاریخ, الائنس نہیں بن پا رہا. مولانا فضل الرحمان نہ ہو الائنس میں تو الائنس کی کیا حیثیت ہے, صفر. دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت, پی ٹی آئی اور یہ دیگر جماعتیں جتنی بھی ہیں, یہ مطلب ایون کہ شاید خاقان عباسی صاحب کی جماعت میں کتنے بندے, ان کے کہیں اپنا جلسہ کر کے دکھائیں یار, پنڈی میں کر لیں, اسلام آباد میں کر لیں, مجھے 4000 کا جلسہ کر کے دکھا دیں تو میں مان جاؤں گا. مفتاح اسماعیل صاحب اور یہ سب مل کر, اچھا ہاں کر کے دکھا دیں. نہیں ہو سکتا, یعنی نہیں کر سکتے یہ جتنا یہ بڑا جلسہ یہ سب کر سکتے ہیں نا مل کے. میرے خیال کے مطابق مطلب ان سے بہتر تو مصطفیٰ نواز کھوکھر اسلام آباد میں جلسہ کر لیں, ان سے بہتر تو جلسہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کر لیں, جو کہ اس الائنس میں ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے. یعنی بات ساری وہ ہے کہ مولانا صاحب پہ اصل معاملہ مولانا صاحب کا, اور مولانا صاحب نے جھنڈی دکھا دی ہے. تو انہوں نے دیکھے نا پہلے زیادتی خود کی ہے. مولانا جب چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو مولانا صاحب کو انہوں نے ساتھ نہیں بٹھایا. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا رویہ رکھو گے مولانا سے بھی ویسے رویے کی توقع رکھیں. مولانا نے کیا کیا ہے, کوئی تصدیق نہیں کی, کوئی ایسی بات نہیں کی. مولانا صاحب نے بالکل اپنی سائڈ کر لی ہے کہ ٹھیک ہے ہم سوچیں گے, ہم دیکھیں گے. مولانا ٹھیک ہے, مولانا کو جہاں سے عزت اور احترام ملے گا اور مولانا کو اسی طرف مولانا کا جھکاؤ ہونا چاہیے. مولانا حکومت میں شامل نہیں ہو رہے, اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں, اور اپوزیشن ہے ہی مولانا فضل الرحمان. میں یہ بتا دوں, مولانا کو مائنس کر دیں تو کوئی اپوزیشن نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اگر آپ اپوزیشن سمجھتی ہیں تو وہ اپوزیشن نہیں ہے. ہم نے دیکھ لی ہے جتنا 4 انہوں نے حملے کیے ہیں اسلام آباد کے اوپر, وہ دیکھ لی ہیں, اور کوئی انہوں نے اسلام آباد کی طرف اب منہ نہیں کرنا. اچھا. اور پرویز خٹک صاحب جو ہے نا, آپ جیسا کہہ رہی تھی, تو یہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھی بیسکلی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. تو ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں کے پی کے اندر. تو اگر ان کے خلاف سازش ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے پرویز خٹک صاحب, آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, ممکن ہے کہ پرویز خٹک صاحب ہو سکتا ہے ریسکیو کر رہے ہوں. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. وہ ریسکیو کر رہے ہوں علی بن گنڈا پور کو. دیکھیے پاسبلٹیز ہیں سیاست میں, اور یہ تو پھر سیاست در سیاست ہے. سیاست ایسی ہوتی ہے جی, سیاست میں کوئی دشمن پکے دشمن نہیں ہوتے, کوئی ساتھی پکے ساتھی نہیں ہوتے. ہاں سیاست میں مفادات ہوتے ہیں, کس ٹائم پر کس کے ساتھ اتحاد آپ کو سوٹ کرتا ہے. قاتل لیگ نہیں کہتے تھے عمران خان صاحب, سوری قاتل لیگ نہیں کہتی تھی پیپلز پارٹی کیوں لیگ کو, تو ساتھ بیٹھی تھی نا. عمران خان صاحب نہیں کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز علی صاحب کو, ساتھ بیٹھے ہیں نا, بیٹھے ہیں بالکل. ڈاکو سے یاد آیا سردار عثمان بزدار صاحب کا جو معاملہ ہے نا, ان کے خلاف اینٹی کرپشن جو ہے نا, وہ جو ان کی خلاف انکوائریز بند کر گئی تھی اینٹی کرپشن کے پرویز علی صاحب, وہ دوبارہ کھلنے جا رہی ہیں جی. ہاں جی جی, یہ بھی ایک بات ہے, خبر ہے جی, یہ ہونے جا رہا ہے. ساتھ اس کے علاوہ میں بتا رہا تھا کہ جی اس طرح جیسے آپ یہ دیکھ لیں, اس بات پہ تو نہیں ہو رہا جو پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ کام سارے بزدار کے تھے, تختیاں مریم نواز کی لگ رہی ہیں. نہیں وہ بات نہیں ہے, وہ کرپشن کا میٹر ہے, فائنینشیل کرپشن کا میٹر ہے اس کے اندر. اب یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے کہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اتحادی حکومت ہوں گے.
یا ان کی اتحاد سے یعنی پیپلز پارٹی کی ووٹوں سے وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف بن رہے ہوں گے، دوسری مرتبہ بنے ہیں. تو یہ سیاست ہے. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. سیاست میں کوئی چیز سب سے بڑے یعنی سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے عمران خان صاحب ایم کیو ایم کے اوپر، پھر ایم کیو ایم ان کی کولیشن میں تھے. تو یہ سیاست ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، بس اسی طرح معاملہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو حسن صاحب، تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.